हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकेंड मिलेंगे, ठीक है। 30 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसको नीचे कमेंट में उसका आंसर देना है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 को ख़त्म करके कौन सी व्यवस्था लागू की गई है। क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 को ख़त्म करके कौन सी व्यवस्था लागू की गई है। ऑप्शन है 5+5+2, सेकेंड ऑप्शन है 5+3+3+4, थर्ड ऑप्शन है 5+2+4+4 एंड लास्ट है नन ऑफ द एबव। मैंने सेंड किया था टेलीग्राम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पीडीएफ, तो उसको पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि ये जो 10+2 है इसकी व्यवस्था को ख़त्म करके जो न्यू पॉलिसी है उसमें 5+3+3+4 का एक वो बनाया जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसमें पहले क्या होगा कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है क्लास 3rd तक, देन फिर क्लास 5th यानी कि 3+2 यानी कि पहले 5 क्लास 5th तक, उसके बाद 6 से 8th तक यानी 3, फिर उसके बाद आपका 9th से 12th ये जो 4 साल होते थे उनको 3 साल का कर दिया गया है। 10+2 वाली जो एजुकेशन है तो वो फिर 9th से 12th तक 3 ईयर, और उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है कोर्स वो 4 ईयर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिसी लाई गई है 5+3+3+4, ओके। तो ऐसे पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा प्लस आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और ये जो क्वेश्चन है क्योंकि अभी न्यू है तो यहाँ से क्वेश्चंस बन भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या किया गया है। नया नाम क्या रखा गया है। जो एमएचआरडी था इसके अंतर्गत पहले आता था शिक्षा, तो अब इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है। ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा एवं प्रबंध मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय या फिर मानव विकास मंत्रालय। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंतर्गत एमएचआरडी का नाम बदलकर रख दिया गया है, राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय इसका नया नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत किस क्लास से वोकेशनल एजुकेशन देने की बात की गई है। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर मतलब बच्चे के अंदर कोई एक ऐसी स्किल हो, कोई एक ऐसा नॉलेज देना कि वो अपना एक तरीके से कुछ व्यावसायिक चीज़ें सीख सके। जैसे अभी की एजुकेशन सिस्टम क्या है, रट्टाफिकेशन होता है, बच्चे पढ़ पढ़ के डिग्रियां ले लेते हैं लेकिन उनके अंदर कोई स्किल नहीं होती। उनको कुछ भी सीखना होता तो फिर अलग से कोर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, मतलब उनको कोई चीज़ एक विशेष स्किल सिखाई जाएगी, चाहे तो वो कारपेंटर से रिलेटेड हो सकता है, चाहे तो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है। कोई एक बेसिक स्किल सिखाई जाएगी कि अगर वो एजुकेशन प्राप्त करके आगे जॉब वगैरह नहीं करना चाहे, खुद का कुछ करना चाहे तो वो चीज़ वो कर सके, मतलब एक तरीके से आत्मनिर्भर हो सके। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है वोकेशनल एजुकेशन। हमारे यहाँ पे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो ये जो स्टेप है बहुत अच्छा है। तो किस क्लास को वोकेशनल एजुकेशन देने की बात की गई है, कहाँ से, कौन सी क्लास से। तो ऑप्शन है क्लास 3rd, क्लास 5th, क्लास 6 या फिर क्लास 9th। तो कौन सी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन देने की बात की गई है, तो ये बात की गई है क्लास 6 से। क्लास 6 से वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों को कि जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके स्कूल से बाहर आए तो एटलीस्ट उनके पास एक स्किल हो कि वो अपना जीवन यापन कर सकें किसी तरीके से, तो वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो सके। तो अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से एटलीस्ट 50% वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी।
अभी का देखो क्या है, रटाफिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एक ईयर पर्टिकुलर डिसाइड किया गया है और बात की जा रही है कि उस पर्टिकुलर ईयर से वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो वो ईयर कौन सा है आपको ये बताना है। राइट आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए किस वर्ष से एटलीस्ट 50% का टारगेट है कि वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। जो राइट आंसर है वो है 2025, 2025। ठीक है, 2025 से टारगेट है कि 50% एटलीस्ट वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। किस क्लास से? तो क्लास 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? कौन सी समिति थी जिसने नई शिक्षा नीति की सिफारिश की है? ऑप्शन है कोठारी कमीशन, यशपाल कमेटी, सैम पित्रोदा समिति या फिर के कस्तूरिया रंगन समिति। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर सबको पता होगा। क्या है राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एंड जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, के कस्तूरिया रंगन समिति। ठीक है, इन्हीं की सिफारिश पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, किस क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी? कौन सी क्लास तक ये चीज़ बोली गई है कि एटलीस्ट वहाँ पे मातृभाषा में शिक्षा दी जाए? मातृभाषा का मतलब हुआ कि वहाँ का, जैसे कोई उत्तर प्रदेश का है तो यहाँ की मातृभाषा क्या है? अब हिंदी हो गई। अब कोई अवध क्षेत्र में है तो उसकी अवधी हो गई। एंड जैसे कोई साउथ में चले जाओ तो फिर वहाँ का तेलुगु, तमिल वगैरह। तो मातृभाषा का मतलब वहाँ की जो भी लैंग्वेज हो। ठीक है, तो किस क्लास तक मातृभाषा में एजुकेशन देने की बात की गई है? ऑप्शन है क्लास 3rd तक, 5th तक, 10th तक या फिर 12th तक। एंड जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्लास 5th तक मातृभाषा में एजुकेशन देने की बात की गई है। कल मैंने इससे रिलेटेड एक पिक भी आपको शेयर करी थी तो उसमें भी मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च शिक्षा पर होगा? ऑप्शन है 3.4%, 4.43% या फिर 5% या फिर 6%। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, होप कि सबको पता होगा। तो नई शिक्षा नीति से पहले जब जीडीपी का खर्च कितना था शिक्षा पे? 4.43%। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसका टारगेट रखा गया है कि इस पे एटलीस्ट टोटल जीडीपी का 6% खर्च किया जाए। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। तो कितना है इसका राइट आंसर? 6% टोटल जीडीपी का। अच्छा, एक चीज़ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूँ, आप मेरे को इंस्टा पे और टेलीग्राम पे वहाँ ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम पे डेली क्विजेस भी होती हैं और इंस्टा पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर मुझे कुछ भी होती है तो मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर सर्च करना है तो आप चैनल के नेम से, यानी कि sociology.net, कहीं पे भी आप मुझे अगर सर्च करना है तो आप चैनल के नेम से सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के बाद 3 वर्षीय बीएड प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाएगा? ये जो अभी की चल रहा है कि बीएड 3 ईयर का होता है, तो इसको किस ईयर के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा? ऑप्शन है 2020, 2022, 2030 या फिर 2040। एंड जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा राइट है? जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3rd, यानी कि 2030। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि आपका जो बीएड का प्रोग्राम है वो 2030 से आपका हो जाएगा क्या कि 4 ईयर का कर दिया जाएगा। 12th के बाद जिसको भी करना होगा तो वो डायरेक्ट कर सकता है। एंड एमए के बाद अगर आपको करना है यानी पीजी के बाद तो फिर 1 ईयर का होगा, और अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद करना है तो फिर 2 ईयर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में पंजीकरण का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया है? अब ये किस ईयर तक रखा गया है? ये है 2035 तक। तो 2035 तक का जो टारगेट है वो रखा गया है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें कितना इनरोलमेंट, कितने % का होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके 25%,
28.3%, 35% या फिर 50%। तो 2035 तक का जो टारगेट है कि हायर एजुकेशन में हमको कितना एनरोलमेंट चाहिए, तो वो टारगेट है आपका 50%। ठीक है, 50% का टारगेट रखा गया है कि हमको कम से कम इतना चाहिए, और अभी का कितना है 28.3%। लास्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फार्मूला चुनने के लिए ये अधिकार दिया गया है कि राज्य त्रिभाषा फार्मूले को लागू कर सकते हैं। तो ये त्रिभाषा फार्मूला क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है मातृभाषा, राष्ट्रभाषा या फिर आधुनिक भाषा, मातृभाषा, क्षेत्र भाषा या फिर अंग्रेजी, सी में है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, एंड डी ऑप्शन है तेलुगु, अंग्रेजी एंड संस्कृत। तो ये जो त्रिभाषा फॉर्मूला है, ये चीज़ इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि कोई भी राज्य अपनी त्रिभाषा फॉर्मूला को अपने अकॉर्डिंग लागू कर सकता है। तो एक तो उसकी हो जाएगी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो उसमें क्या है कि पहली हो जाएगी मातृभाषा, किसी भी स्टेट में जो एजुकेशन दी जाएगी तो पहली प्रायोरिटी दी जाएगी मातृभाषा को। सेकंड होगा राष्ट्रभाषा यानी कि हिंदी, और फिर थर्ड में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा। अब इसमें बेसिकली इंग्लिश को लिया जा सकता है, या फिर अगर राज्य चाहे तो संस्कृत को भी ले सकता है, बट मोस्टली इंग्लिश को लिया जाता है। तो ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।